सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। सो आज की इस क्लास में जो है रियल एनालिसिस का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड जो है लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिस किए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने 2 होमवर्क दिया था, हो गया था क्या? यस सर। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? ठीक है, चलो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पहले रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं ए एन इक्वल टू, मैंने बोला 1+1/n और मैंने बी एन को दिया क्या? 1+1/n मान लो n+1 है। ठीक है, दो सीक्वेंस है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्या दोनों का नेचर सेम होगा या डिफरेंट नेचर होगा? बताओ। या फिर मैं 1/n n+1 बोल रहा हूँ, दोनों का नेचर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? बताओ। अगर मैं इसके लिमिटिंग वैल्यू की बात करूं तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे जाएगा? ई पे जाएगा। एंड इसके लिमिटिंग वैल्यू की बात करूं तो ई पे जाएगा। एग्री करते हो क्या? दोनों कन्वर्जेंट है, ई पे कन्वर्ज कर रहा है। यस ठीक है, सर। अब बात करें क्या इसका जो फर्स्ट टर्म है ए वन, ए वन क्या मिल रहा है? 1+1 2 की पावर 1 यानी 2 मिल रहा है। फिर ए टू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1+1/2 यानी 3/2। 3/2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि हमारा 9 बाई नाइन क्या बाई हो रहा फोर है? 4 हो रहा है। क्लियर, यानी 2 से बढ़ के जो है 9/4 हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं बी वन जो हमारा है, बी वन क्या है? 1+1 2 की पावर 2 यानी 4 है। क्लियर, बी टू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1+1/2 यानी 3/2। 3/2 की पावर क्या हो रहा है हमारा? 2 हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? सही है क्या? क्लियर है? तो हम लोग देख पा सर रहे हैं पावर क्या? थ्री होगा। क्या क्या? सर टू थ्री यस, पावर थ्री 3। थ्री होगा ना अब सर। इसमें एन यस, प्लस वन है। यानी हमारा क्या हो जाएगा? 3×3 = 9, 27, 27/8। हम लोग देख पा रहे हैं 4 से ये डिक्रीज होके जो है, देख पा रहे हो ये हमारा 4 से डिक्रीज होके ये कहाँ की ओर जाएगा? ई की ओर जाएगा। और ये 2 से इंक्रीज होके कहाँ की ओर जा रहा है? ई की ओर जा रहा है। एक तो तरीका ऐसे देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग? रेशियो निकाल सकते हैं। बोलो, रेशियो निकाल के देखें कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ठीक है, एंड देन उसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं, इसका अपर बाउंड मिल रहा है और इसका लोअर बाउंड मिल रहा है, दोनों का अपर लोअर बाउंड पे जाके कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, एन की बात करें तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और कन्वर्जेस टू ई है। एंड अगर मैं बी एन की बात करें तो बी एन जो है हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और कन्वर्जेस टू क्या है? ई है। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सिंपल सा और एक एग्जांपल लूं, क्या मान लो ए एन हमको दिया जा रहा है क्या? 1+1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1/n फैक्टोरियल, ये दिया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है बताओ? ये भी कन्वर्जेस टू ई है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। अगर मैं यस क्या सर। करूं एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ई के सीरीज पे कन्वर्ज कर जाएगा। क्लियर, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जो ए एन है ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा? ई पे चला जाएगा। क्लियर, कैसे जा रहा है? तो अगर मैं बात करूं तो ये सीक्वेंस भी हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/n+1 फैक्टोरियल बच जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? यानी ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ए एन हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर, और अगर मैं इसके टर्म की बात करूं तो ए वन हमारा 1 आया, ए टू की बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर, ए थ्री की बात करेंगे तो क्या आएगा? 1+1 2 हो जाएगा, 2+1/2। क्लियर, ये हमारा समथिंग 5/2 आ रहा है। क्लियर, ये ऑलवेज इंक्रीज करके कहाँ पे जा रहा है? अपर बाउंड ई पे जा रहा है। क्लियर, अगर मैं इसको किसी से छोटा दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ क्या? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊंगा बताओ? कोई आइडिया? बोलो। अगर मैं इसको जो है बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊंगा? कोई आइडिया है किसी को? देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, हमको क्या पता है? जो 3 फैक्टोरियल है वो ग्रेटर देन 2 स्क्वायर है। क्लियर, 4 फैक्टोरियल क्या है हमारा? ग्रेटर देन 2 की पावर 3 है। सही है क्या?
मैं क्या कर रहा हूँ, सारे टर्म को जो है किसी से लेस देन दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ 1/3 जो है वो लेस देन 1/2 स्क्वायर है, क्लियर। एंड 1/4 क्या है, 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर उससे छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ए एन जो है, ए एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन इज लेस देन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को अगर मैं बात करूँ तो 1/1 जो है वो क्या है, 1/2 से बड़ा है। एग्री करते हो क्या, बोलो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, 1 को वैसे ही रख रहा हूँ, 1/2 की जगह मैं 1/2 रख रहा हूँ। 1/3 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1/2 स्क्वायर रख रहा हूँ, क्लियर। 1/4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1/2 का क्यूब रख सकता हूँ, रख सकता हूँ क्या, बताओ। क्योंकि हमारा 1/3 यस सर। फैक्टोरियल लेस देन 1/2 स्क्वायर है, 1/4 1/2 का क्यूब से छोटा है, क्लियर। ये हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा और हम लोग देख सकते हैं कि ए एन का कोई एक अपर बाउंड मिल जाएगा, क्लियर। समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि इसका जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर जाएगा ना, बताओ। ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा एंड ज्योमेट्रिक सीरीज की जो वैल्यू होगी एन टेंस टू इनफिनिटी पे क्या मिलेगा, हमारा फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ए एन जो है किसी से छोटा है और हम लोग देख पा रहे हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। और बाकी सर रिकर्व, इसका लिमिट सर हाँ, एक्सपेंशन नहीं दे सकते हैं, एक्सपेंशन इसके। कौन सा एक्सपेंशन से, यही एक्सपेंशन से ही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर एन टेंस टू हाँ इन्फिनिटी वही। होगा ये कहाँ पे जाएगा, ई की पावर 1 का सीरीज है, यस सर सेम है। क्लियर, ठीक है। जी सर और ठीक। बाकी रिकर्सिव सीक्वेंस वगैरह तो मैंने करा ही दिया था, और अर्थमेटिक ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्रिक हार्मोनी का कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें करा दिया था, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सब सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सब सीक्वेंस क्या होता है उसको समझते हैं एंड देन हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, एंड जो स्लाइड में उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस क्या होता है, अगर हमारा यूएन हमारा क्या सीक्वेंस है, ठीक है, मान लेते हैं यूएन हमारा क्या कोई सीक्वेंस है, लेट un be a real sequence, real sequence, and rn be strictly increasing, and rn be strictly increasing sequence of natural number, of natural number, that is r1 less than r2 less than r3 dot 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 less than rn लेस देन डॉट डॉट डॉट। आर एन जो है हमारा क्या सीक्वेंस है किसका, नेचुरल नंबर का, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इस टाइप का बिहेवियर रहेगा। तो बोल रहा है क्या, देन द सीक्वेंस यू आर एन, देन द सीक्वेंस यू आर एन, सफिक्स में आर एन जो है आर एन हमारा क्या बताएगा, यूएन का कौन सा टर्म है, क्लियर। यू आर एन का मतलब सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, ये डिपेंड कर रहा है आर एन पे, ठीक है, क्लियर। और ये जो आर एन है वो हमारा क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। आर या यू आर एन इज सेट टू बी, इज सेट टू बी subsequence of subsequence of sequence un। द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस जो होगा, इसका जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा बताओ, यू आर वन, यू आर टू, डॉट 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 यू आर एन, इस टाइप का हमारा सीक्वेंस होगा। समझ पा रहे हो क्या। अब बात आती है क्या आर वन आर टू जो है क्या कोई फिक्स है कि हमारा जो है 1 2 1 3 5 और टाइप का ही होगा, जैसे मैंने बोला क्या आर एन मान लो जो है कुछ 2n-1 टाइप का हो सकता है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आर एन जो है हमारा हो सकता है 2n टाइप का हो, आर एन हमारा हो सकता है क्या मान लो क्या ले रहा है, 1 ले रहा है, 5 ले रहा है, 9 ले रहा है, कुछ इस टाइप का हो सकता है, क्लियर। यानी जो आर एन है वो हमारा ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्लियर। अब उसका जो पैटर्न है ये जो है हमको जो है हो सकता है दिया हो या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हमको एज्यूम करना है, ठीक है।
क्लियर। अगर मैं सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बना रहा हूँ तो वो अपने जो है कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है बना सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या? हो सकता है इवन टर्म का सीक्वेंस बना रहे हो सकता है ऑड टर्म का सीक्वेंस बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बोला, मान लो सीक्वेंस जो है हमारा क्या दिया जा रहा है, un इक्वल टू दिया जा रहा है क्या, सीक्वेंस हमारा 1 अपॉन दिया n दिया जा रहा है। तो इसका जो सब सीक्वेंस u2n होगा, यानी ये हमारा क्या होगा, इवन टर्म सीक्वेंस होगा। इवन टर्म सीक्वेंस बोल सकते हो या सब सीक्वेंस बोल सकते हो, क्लियर। इवन टर्म सब सीक्वेंस है। इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा बताओ, 1/2, 1/4, 1/6 इसी टाइप का होगा। अगर मैं बात करूं u2n-1, ये हमारा क्या होगा, ऑड टर्म सब सीक्वेंस होगा। u2n-1 ले लो या u2n+1 ले लो, ये हमारा ऑड टर्म सब सीक्वेंस है, क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो नेचर होगा 1, 1/3, 1/5 डॉट डॉट डॉट। अच्छा एक बात बताना, जो हम लोग का यहाँ पे जो नेचर है यूएन का, वही नेचर यहाँ भी हो रहा है क्या? ये अगर डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग है। इसका लिमिट 0 पे जा रहा है तो इसका भी लिमिट 0 पे जा रहा है, क्लियर। यहाँ पे हमको क्या, हमको जो है एक चीज जो है हमको समझ में आ रहा है, जो यूएन का नेचर है ये इंप्लाई कर रहा है कि सब सीक्वेंस का भी नेचर वही रहेगा। हम्म, जो सब सीक्वेंस का नेचर है वो सेम होगा। हाँ, सेम नेचर। सेम नेचर का क्या मतलब है, मैं ये बोल सकता हूं जो कन्वर्जिंग लिमिट है वो सेम होगा। अभी थ्योरम भी कराऊंगा, कन्वर्जिंग लिमिट हमको दिख रहा है सेम होगा। एंड मोनोटोनिसिटी जो है सेम हो रहा है। अगर यूएन जो है मोनोटोन है तो हमारा जो है जो उसका सबसीक्वेंस बनेगा यूआरएन वो भी मोनोटोन रहेगा, क्लियर। अब बात आती है क्या, मान लो जो है एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, -1n, ये हमारा an है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हो रहा है ये हमारा यू जो एन है वो हमारा मोनोटोन नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर मैं a2n बनाऊं तो a2n क्या बन रहा है, 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, क्लियर। एंड अगर a2n-1 की बात करूं तो ये क्या बन रहा है बताओ, -1 डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या, अगर हमारा जो यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया था तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमारा नेचर सेम आया, कन्वर्जिंग लिमिट सेम आया। यहाँ पे मैंने डाइवर्जेंट सीक्वेंस लिया तो इसका जो हमारा सब सीक्वेंस बन रहा है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन इसका जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट बन रहा है। दोनों दोनों सब सीक्वेंस यस कन्वर्जेंट सर। बन रहा है, क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, क्या मान लो जो है ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा इसी टाइप का हो, n2n इस टाइप का ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्या, मान लो un जो है हमारा क्या है, 1+1/n है। मैं सब सीक्वेंस बना सकता हूँ, rn को मैं क्या ले रहा हूँ, मान लो n² ले रहा हूँ। तो urn किस टाइप का होगा बताओ। urn का मतलब क्या है, u1 आएगा, u4 आएगा और क्या आएगा, u9 आएगा। सब सीक्वेंस इस टाइप का भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा आर एन पे रिस्ट्रिक्शन ओनली एक ही है, कौन से टाइप का होना चाहिए, मोनोटोन टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्लियर। तो ये भी क्या है, एक सबसीक्वेंस है, सबसीक्वेंस है किसका, यूएन का, क्लियर, सबसीक्वेंस ऑफ यूएन, ठीक है। अब इसका जो नेचर होगा, यहाँ पे एन की वैल्यू जो है 149 रखोगे तो हमको यूआरएन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, सब सीक्वेंस की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि इससे जो है थोड़ा सा जो है अब अगर ओरिजिनल सीक्वेंस के बारे में नहीं पता है कैसा बिहेवियर हो, अगर उसको सब सीक्वेंस दिया जा रहा है तो क्या सब सीक्वेंस की हेल्प से मैं ओरिजिनल सीक्वेंस के बारे में कमेंट कर सकता हूँ, या सब सीक्वेंस दिया है उसका नेचर दिया है तो क्या सब सीक्वेंस के नेचर के बारे में कुछ बता सकता हूँ। तो वही इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम है। क्या बोल रहा है कि अगर हमारा इफ अ सीक्वेंस un कन्वर्जेस टू l, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, then every subsequence then every then every subsequence of un converges to converges to l। जो ऊपर हमने मोटिवेशन देखा था वो यहाँ पे वही बता रहा थ्योरम।
अगर यूएन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो उसका कोई भी सब सीक्वेंस लो, वो हमेशा कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, एल पे कन्वर्ज करेगा। जैसे मैंने क्या बोला, अगर यूएन हमारा क्या है, 1 पे कन्वर्ज कर रहा, तो मैं बोल सकता हूँ यूएन स्क्वायर, ये जो सीक्वेंस होगा ये भी हमारा 1 पे कन्वर्ज करेगा। U2n बनाएंगे तो वो भी 1 कन्वर्ज करेगा, U2n-1 बनाएंगे तो वो भी हमारा 1 पे कन्वर्ज करेगा। तो ये जो सफिक्स में है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये हमारा सब सीक्वेंस बनेगा, और सब सीक्वेंस जो है सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। क्लियर है क्या? अब बात आती है क्या, अगर बात आती है क्या सब सीक्वेंस से सीक्वेंस के बारे में कुछ बोल पाएंगे? जैसे हमने बोला क्या, इफ देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट सब सीक्वेंस, मान लो क्या दो डिफरेंट सब सीक्वेंस मिल रहा है हमको, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट सब सीक्वेंस, if there exist two different subsequence urn मान लो है, urn, और क्या दिया जा रहा है, ukn, दो सबसीक्वेंस है ऑफ अ सीक्वेंस un, ऑफ अ सीक्वेंस un such that दोनों जो कन्वर्ज जो कर रहा है वो हमारा क्या है, हमको दिया जा रहा है यू आर एन जो है वो हमारा कन्वर्ज कर रहा है, एंड यू के एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर? ये समथिंग ए पे कन्वर्ज कर रहा है, और यू के एन हमारा समथिंग जो है बी पे कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर? ये हमारा बी पे कन्वर्ज कर रहा है। ऐसा कोई सीक्वेंस मिल रहा है जिसका दो सब सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो हमारा यूएन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डज नॉट कन्वर्ज हो जाएगा। इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यानी यस सर। अगर मैं एटलीस्ट टू सीक्वेंस ऐसा ढूंढ पा रहा हूं जिसका लिमिट डिफरेंट है, तो मैं ओरिजिनल सीक्वेंस के बारे में बोल सकता हूं कि हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्ज नहीं करेगा। क्लियर है क्या? यस बताओ। सर, अभी -1 वाला जो था, हाँ, -1 की सिंपल सा पावर ऊपर है। वो ले सकते हो, कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि -1 की पावर n लो, कोई भी हो सकता है। ठीक है? अगर दो डिफरेंट सबसीक्वेंस के लिमिट डिफरेंट आ रहे हैं, क्लियर, सीक्वेंस यूएन का ही सबसीक्वेंस लेना है, किसी और सीक्वेंस का नहीं लेना है। अगर यूएन का सबसीक्वेंस दो ले रहे हैं और उसका लिमिट डिफरेंट अगर दिखा दिया, तो हम बोल सकते हैं जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। क्लियर? अगर यूएन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका हर सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस बनाओ, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। बात आती है क्या, ऊपर हमने क्या देखा, हमने एक तो देखा अगर कन्वर्जेंट है, अगर ये हमारा कन्वर्जेंट है, तो एवरी सीक्वेंस जो है, एवरी सब सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज तो छोड़ो, सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है, एवरी सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट, कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं क्या, इसका रिवर्स पार्ट पे जा रहा है। ठीक है? रिवर्स पार्ट का मतलब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं क्या, अगर मैं बोल रहा हूं यू आर एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे, और यू के एन दो सीक्वेंस है जो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है एज एन टेंस टू इंफिनिटी पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यूएन कन्वर्ज करेगा? क्या ये मैं बोल सकता नो हूँ सर। यूएन, यूएन यूएन कन्वर्ज करेगा? यस या नो? नॉट नो सर। नो। क्यों? नो क्योंकि सर। हमारा हो सकता है कि जो सीक्वेंस सब सीक्वेंस ले रहा हो वो दो सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे कर रहा हो, लेकिन एक ऐसा सब सीक्वेंस बन जाए जिसका लिमिट डिफरेंट आ जाए, हो सकता है ना? यस सर। जैसे यस मैंने सर, क्या बोला कि मान लो, ऑलवेज ट्रू नहीं हो। यस, मैंने ए एन सीक्वेंस किस टाइप का डिफाइन किया, मान लो 1/n है, जब हमारा n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू जो है 2n-1 है, और n स्क्वायर है। ठीक है? क्लियर? मैं सीक्वेंस कुछ इस टाइप से डिफाइन कर रहा हूँ, समथिंग 1/k टाइप का है, जब k की वैल्यू क्या है, 2n-1 टाइप का है या n स्क्वायर टाइप का है। और मैं बोल रहा हूँ कि k है जब हमारा k इज इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं k इज इक्वल टू क्या है, समथिंग अदरवाइज। इसके अलावा जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू k है।
तो हम लोग देख पा रहे हैं दो सब सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। देख पा रहे हो क्या? u2n-1 0 पे जा रहा और हमारा क्या हो रहा है, un² 0 पे जा रहा है। देख पा रहे हो क्या? बोलो। अगर k की वैल्यू n² है तो हमारा 0 पे जा रहा है, 1/k की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और अगर मैं 2n-1 टाइप की वैल्यू रख रहा हूं तब भी 0 पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अलावा कोई सब सीक्वेंस बना रहा हूं, इसके अलावा k की वैल्यू कोई और रख रहा हूं, जो सीक्वेंस बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आया कि नहीं है? तो यानी अगर दो सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो है सीक्वेंस जो है हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। मैं ये बोल सकता हूँ ये हमारा क्या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर? ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम इस पे बेस है, क्या सबसीक्वेंस के कॉन्सेप्ट से मैं कन्वर्जेंस बता सकता हूँ यूएन का? यस, बता सकता हूँ, लेकिन उस पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बोल रहा है क्या थ्योरम, अगर हमारा इवन टर्म सीक्वेंस, इफ द सबसीक्वेंस, if the subsequence u2n and u2n-1 of a sequence un, of a sequence un converges to the same limit, converges to the same limit, देन मैं बोल सकता हूं क्या होगा, un कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर इसको ऑब्जर्व करो, u2n का मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस है u2 आ रहा है, u4 आ रहा है, u6 आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अगर मैं बात करूं u2n-1 की, तो इसमें क्या आ रहा है, u1, u3, डॉट 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 u5। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो पूरा ओरिजिनल सीक्वेंस मिल जाएगा क्या? हाँ, यस सर, un मिल जाएगा। un मिल जाएगा। लेकिन अगर दो इसके अलावा सब सीक्वेंस डिफाइन कर रहे तो दोनों का कंबाइंड सीक्वेंस जो बनेगा वो un बने, ऐसा जरूरी नहीं है ना। क्लियर है नहीं क्लियर? यस सर। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो इस टाइप का जो सीक्वेंस है ये हमारा गारंटी करेगा कि सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन बाकी ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हो? यस सर। क्लियर? तो एक ही कंडीशन है कि अगर ऐसा है तो ऑलवेज बोल सकते हैं, इसके अलावा है तो हमको देखना पड़ेगा कि सारे सीक्वेंस के टर्म कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है? समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे हमने जो है एग्जाम्पल के लिए और भी एग्जाम्पल हमारे पास है कि दो लिमिट्स डिफरेंट आ रही, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट। जैसे मैं सिंपल सा एग्जाम्पल यूएन का ले सकता हूँ, क्या यूएन इज इक्वल टू साइन n π/2 ले ले, n π/2 ये हम ले सकता हूँ ना। तो अगर मैं बात करूँ n π/2 ले लो या n π/4 ले लो, ठीक है, चलो n π/2 तो पहले भी कर सकते थे, ये n π/4 लेके करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अगर इस सीक्वेंस का, तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, पहले तो अगर मैं इसके बिहेवियर की बात करूं तो इसका जो बिहेवियर आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है बताओ। साइन π/4 यानी 1/√2 मिलेगा, फिर साइन π/2 पे हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर -1/√2 मिलेगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, बोलो। साइन जो है क्या बनेगा, 4 रखेंगे तो साइन पाई बन जाएगा, 0 बन जाएगा, साइन पाई बनेगा 0। क्लियर? यानी हमारा इसके पास जो है तीन लिमिट होगा, तीन नहीं 4 लिमिट आ रहा है। क्लियर? तो एक एक लिमिट पॉइंट है क्या, -1, एक 0 है, एक 1 भी आएगा। ठीक है, -1 भी आएगा ना, एक ऐसा टर्म मिलेगा जहां पे -1 आ रहा है। एक हमारा -1/√2 बन रहा है और एक 1/√2 बन रहा है। इसको ओपन करोगे तो दिखेगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो क्या 1/√2 पे कन्वर्ज होने वाला सीक्वेंस क्या यूनिक है क्या? बताओ, क्या 1/2 पे कन्वर्ज होने वाला सीक्वेंस यूनिक है, ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी है। मैं ऐसे एक से ज्यादा सीक्वेंस बना सकता हूं जो 1/√2 पे कन्वर्ज कर रहा हूं, या
-1 पे कन्वर्ट होने वाला यूनिक सीक्वेंस नहीं मिलेगा, एक से ज्यादा सीक्वेंस मैं यहाँ पे सब सीक्वेंस बना सकता हूँ। क्लियर? जैसे मैंने बोला क्या, u8n-7, अगर मैं ये सीक्वेंस की बात करूँ तो ये सीक्वेंस क्या होगा बताओ जरा। 8n-7, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो u1 मिलेगा, यानी 1/√2 मिल रहा है। क्लियर? n इक्वल टू 2 रखूंगा तो 8 2 16-7, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 16-7 यानी u9 बनेगा। एग्री करते हो क्या? ये भी हमारा कन्वर्ज करेगा 1/√2 पे। मतलब इसका भी जो सारे टर्म आएंगे वो 1/√2 आएंगे, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस से कन्वर्ज कर रहा है 1/√2 पे। ऐसे में अगर बात करो क्या, मान लो u8n-5 ले रहा हूं। क्लियर? अगर मैं इसका नेचर देखूं तो इसका नेचर क्या है बताओ, n इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 - 5 3 आ रहा है। 3 साइन 3π/4 की जो वैल्यू है वो क्या है बताओ। हम्म -1/। साइन 3π/4 कुछ ऐसा है ना। ठीक है, तो कुछ और ऐसा ले लेते हैं जो हमारा क्या है, पॉजिटिव साइड हो। ठीक है, मतलब ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी टाइप का लो। ठीक है, कुछ ऐसा लो जो 1/√2 पे कन्वर्ज कर, मतलब 1/2 ही उसके सारे टर्म बने। ठीक है, क्लियर? या अगर मेरे को अगर मेरे को जो है दिखाना कि ये डाइवर्जेंट है, तो मैं जो है दो डिफरेंट सीक्वेंस लेके दिखा सकता हूँ, डिफरेंट लिमिट आ रहा है। अगर मैं यूएन की बात करूं तो ये डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा सब सीक्वेंस ऐसे हैं जिसका लिमिट जो है डिफरेंट आ रहा है। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर ये। ये हाँ सर ये U8n जो 7 लिखे ये तो कन्वर्जेंट होगा ना? हाँ, ये कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? ये हमारा 1/√2 पे कन्वर्ज, सब सीक्वेंस कन्वर्ज हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस की बात करें मतलब एक से ज्यादा सब मिलने पे कन्वर्जेंट होगा। मतलब एक से ज्यादा सब सीक्वेंस ऐसा है जो 1/√2 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, क्लियर? लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता यूएन हमारा कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ? सर। यहाँ पे हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट सब सीक्वेंस बना सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट पे जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट लिमिट होने की वजह से मैं बोल सकता हूँ यूएन हमारा क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर? सब सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज कर सकता है। जैसे मैं ये सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ, ये ऑलवेज कन्वर्जेंट है, तो मैं ऐसा सीक्वेंस और भी डिफाइन कर सकता हूँ जो हमारा जीरो पे कन्वर्ज कर रहा हूँ। हाँ, किस टाइप का सीक्वेंस होगा बताओ। एक हमारा साइन 0 हो जाए, एक हमारा साइन पाई बन जाए, एक हमारा साइन 2π बन जाए। तो एन की वैल्यू ऐसा क्या लें जो इसको जो है क्या बना है, 0 π 2π इस टाइप का बना है। बोलो, एन की वैल्यू को क्या रखें। 2n+2। हम्म 2n+2, u 2n+2 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2n+2, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 तो 4n में π/2, ये बनेगा ना। 4n टाइप का लेंगे तो शायद जो है बन जाएगा। क्लियर? यू फोर एन अच्छा ले लो 4n टाइप का लेंगे तो बन जाएगा। हाँ, सबसे सिंपल u 4n ले लो। ठीक है, u 4n लेंगे तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिंपल सा साइन n π बन जाएगा, और ये हमारा जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर? वर्जिन टू 0। यस। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, अगर हमारा k नेचुरल नंबर से है, एक और कंडीशन है, अगर k हमारा नेचुरल नंबर से है और एंड एंड k subsequences such that u kn-1 u kn-2, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, सब सीक्वेंस बना रहा हूँ un का, k सब सीक्वेंस बना रहा हूँ किस टाइप का, इस टाइप का, ukn माइनस का k+1। अगर ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है सेम लिमिट एल पे, सारे सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रहे हैं सेम लिमिट एल पे, तब मैं बोल सकता हूँ कि यूएन हमारा क्या होगा, कन्वर्जेस टू एल होगा। समझ पा रहे हो?
क्यों? क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे तो सारे टर्म सीक्वेंस के आ जाएंगे, इवन और जो भी टर्म है सारे इसमें आ जाएंगे, सारे को कंबाइन करो। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो सर यहाँ पे सारे पॉसिबल सीक्वेंस होंगे ना, जितने भी होंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि सीक्वेंस ये जो बनाया है अगर ये कन्वर्ज कर रहा है सेम लिमिट पे तो मैं बोल सकता हूँ। क्लियर? यस सर। अगर मैं बोलूँ क्या के की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल के लिए मैं के की वैल्यू को 2 फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर के 2 है इसका मतलब इसका दो ही पॉसिबिलिटी है ना, U2n और U2n-1। देख पा रहे हो क्या? U2n-1, अगर ये दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ये L पे जा रहा है ये भी L पे जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो है UN जो होगा कन्वर्जेंट होगा। ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। अगर मैं K को 3 लूँ तो K इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा? U3n आएगा, और क्या आएगा? U3n-1 आएगा, और क्या आएगा? U3n-2 आएगा। अगर ये तीनों सेम लिमिट L पे जा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ सीक्वेंस UN कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है क्या? K इक्वल टू 4 लेंगे तो 4 सब सीक्वेंस बनेगा जो सेम लिमिट पे जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ UN कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? कोई डाउट? यस सर, 4n-3 तक। यस, 4n-3 तक अगर वो चारों सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे जा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस UN जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, समझ में सर आया अगर क्या? के को क्या क्या? तो के को 1 लिया तो K इक्वल टू 1 लेंगे तो सिंपल सा फर्स्ट सीक्वेंस UN मिलेगा, और अगर UN L पे जा रहा है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। वो तो ट्रिवियल केस है ना। हम्म, वो तो ट्रिवियल केस हो जाएगा ना। क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूं, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है? अगर हमारा एवरी सबसीक्वेंस एवरी सबसीक्वेंस ऑफ अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑफ अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ अ रियल नंबर ऑफ अ रियल नंबर is monotonic is monotonic इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर मैं सीक्वेंस मोनोटोनिक है उसका सब सीक्वेंस बना रहा हूं तो वो मोनोटोनिक होगा। क्लियर? अगर मैं UN बोल रहा हूँ क्या UN मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इसका जो सब सीक्वेंस बनेगा URN वो भी हमारा क्या होगा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। UN अगर हमारा डिक्रीजिंग है तो मैं बोल सकता हूँ क्या, जो सब सीक्वेंस बनेगा इसका वो हमारा डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस बनेगा। कोई भी सब सीक्वेंस इसका बनाओ वो ऑलवेज डिक्रीजिंग आएगा। क्लियर? समझ में आया क्या? ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ क्या, अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है हैविंग कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस टू L तो मैं बोल सकता हूँ क्या, जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा थ्योरम है। ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि UN हमारा क्या है? UN हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस है। क्लियर? अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, एंड इसके पास जो URN है जो सबसीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है L पे। क्लियर? अगर मैं सबसीक्वेंस कोई कोई ऐसा सबसीक्वेंस मिल रहा है जो हमारा क्या है? कन्वर्जेंट है। क्लियर? और L पे कन्वर्ज कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ जो सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्ज करेगा किस पे? L पे। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हो, सिंपल सा मैं UN अब मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका एवरी सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा। हाँ, एवरी सब सीक्वेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा? इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। क्लियर? अब अगर एवरी सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बोलो, अगर हमको ये दे दिया गया है, ये हमको गिवन दे दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस का अपर बाउंड मिल रहा है। हाँ, इंक्रीजिंग प्लस अपर बाउंड हो गया इसका, सब सीक्वेंस का अपर बाउंड हो रहा है। क्लियर?
अगर मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं एवरी सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा, और सब सीक्वेंस के बारे में बोल दिया कि सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसका मतलब उसका अपर बाउंड मिल रहा है। तो सब सीक्वेंस का अगर अपर बाउंड मिल रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ यूएन का भी अपर बाउंड होगा वो। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ यूएन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यूएन जो है इंक्रीजिंग है तो वो पॉसिबल था इन्फिनिटी पे जा सकता था इंक्रीज करके, लेकिन इसका जो सबसीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो गया। अगर सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। क्लियर है? ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, मोनोटोनिक के केस में ट्रू है कि सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि यूएन कन्वर्जेंट होगा ओनली इफ जब मोनोटोनिक बिहेवियर हो। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? सर हाँ। सर मोनोटोनिक में भी सर सब सीक्वेंस अगर मतलब हम दो तीन सब सीक्वेंस बना दें नहीं तो नहीं, उसमें अलग अलग लिमिट में कन्वर्ज नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, क्योंकि मोनोटोनिक बिहेवियर है तो ऑलवेज लिमिट सेम आएगा। क्लियर? मोनोटोनिक ओके सर। इंक्रीजिंग है तो वो एक ही लिमिट पॉसिबल है, या तो इन्फिनिटी पे चला जाए या तो फाइनाइट लिमिट पे चला जाए। क्लियर? इन्फिनिटी पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर यूएन को इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यूएन का जो सबसीक्वेंस का लिमिट फाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसके सबसीक्वेंस का लिमिट फाइनाइट है तो यूएन का भी लिमिट फाइनाइट होगा और सेम लिमिट होगा। क्लियर? इसके लिए नेक्स्ट थ्योरम यही बता रहा है कि अगर हमारा डाइवर्जेंट हो जाए तो हमारा सबसीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है? अगर मेरा क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर having divergent subsequence, having divergent sequence, divergent subsequence, तो मैं यहां से बोल सकता हूं is properly divergent, is properly divergent। अगर हमारा क्या हो गया, यूएन अगर हमारा क्या है, कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस उसका सबसीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सीक्वेंस होगा वो भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सर प्रॉपरली डाइवर्जेंट? प्रॉपरली डाइवर्जेंट से ये समझ सकते हो लाइक हमने जो एक सब सीक्वेंस के डाइवर्जेंस से मैं बोल दिया कि मोनोटोनिक जो सीक्वेंस है वो ऑलवेज डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर? एक सब सीक्वेंस के डाइवर्जेंस से मैं बोल रहा हूँ कि ओके सीक्वेंस सर। डाइवर्जेंट बोल रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, every sequence of real number has a monotonic subsequence, has a monotonic subsequence। यानी ओरिजिनल सीक्वेंस मोनोटोनिक है कि नहीं इसकी उसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी रियल सीक्वेंस है तो उसके पास एक एटलीस्ट ऐसा मोनोटोनिक सबसीक्वेंस जरूर बनेगा। क्लियर? एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। क्लियर? अगर हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो उसका सब सीक्वेंस मोनोटोनिक होगा, उसमें नो डाउट। लेकिन अगर कोई भी रियल सीक्वेंस डिफाइन करे तो उसके पास एक ऐसा जरूर सब सीक्वेंस मिलेगा जो मोनोटोनिक हो। क्लियर? हो सकता है वो इंक्रीजिंग हो सकता है वो डिक्रीजिंग हो। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो कुछ देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यूएन इक्वल टू मैं ले रहा हूं क्या, एन की पावर -1 की पावर एन, ये दिया जा रहा है। इसका नेचर कैसा होगा बताओ? इसका नेचर कैसा होगा? अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो दो सब सीक्वेंस बनेगा, एक ऑड टर्म का एक इवन टर्म का। ऑड टर्म का क्या बनेगा, एन की पावर -n बन जाएगा, यानी 1/n की पावर n टाइप का होगा। सही है क्या? बोलो। यस सर।
एंड अगर मैं n को इवन रखूंगा तो n की पावर n टाइप का होगा। यानी इसका जो नेचर है ये हमारा 0 पे जा रहा है और ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। देख पा रहे हो? हम्म, बताओ। दो सब सीक्वेंस डिफाइन किया, एक इवन है एक ऑड है। एक सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, एक सब सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग है। क्लियर? समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो बोल सकते हो। तो नेक्स्ट थ्योरम आता है वो एन कैसे बोलियाना आ रहा है? थ्योरम। यस, क्या बोल रहे हैं? सर वो एन कैसे आ रहा है? कहाँ पे? सर आई थिंक वो 1/n अच्छा, आएगा। ओके ओके, सॉरी, मैं सोचा मल्टीप्लाई में, सॉरी। सर नीचे भी यस, n आएगा सिंपल। अभी सही है। यस सर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आ रहा है क्या, बोलियानो थ्योरम। बोलियाना थ्योरम क्या कहता है? Every bounded sequence of a real number, every bounded sequence of a real number has a convergent subsequence, has a convergent subsequence। क्योंकि जरूरी नहीं ना जो सब सीक्वेंस बन रहा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस का अगर सब सीक्वेंस बनाएंगे तो जरूरी नहीं वो कन्वर्जेंट होगा। पॉसिबल है कन्वर्जेंट हो जाए, पॉसिबल है डाइवर्जेंट हो जाए। क्लियर? लेकिन अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस श्योरली बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के मैं बोल रहा हूं एन है, ये बाउंडेड नहीं है, इसका जो जितने भी सबसीक्वेंस होंगे वो डाइवर्जेंट सबसीक्वेंस होंगे। क्लियर? लेकिन अगर मैं कोई भी कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं तो उसका जो सबसीक्वेंस बनेगा ऑलवेज जो है क्या होगा, कन्वर्जेंट बनेगा। क्लियर? हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। समझ पा रहे हो? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ। एक या एक से ज्यादा जो है सबसीक्वेंस मिल जाएगा जो बाउंडेड होगा और कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि ये हमारा क्या बाउंडेड नहीं है, लेकिन अच्छा ये बाउंडेड है क्या? हाँ, ये जो नो सर। सीक्वेंस है वो बाउंडेड है क्या? नहीं है। लेकिन इसके नो पास सर। पॉसिबल है कि हमारा एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल रहा है। क्लियर? एक डाइवर्जेंट मिल रहा है। लेकिन अगर हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो ऑलवेज मैं श्योरली बोल सकता हूं कि एक ऐसा कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जरूर मिलेगा। तो अगर हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो पॉसिबल है मिल जाए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेकिन हम लोग गारंटी नहीं बोल सकते अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए वो जो है कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा उसके लिए। क्लियर? समझ में आया क्या? सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कोई आइडिया? तो जो एल वाला कॉन्सेप्ट था, हाँ, आई थिंक उसका यूज कर सकते हैं क्या? एल वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके मुझे तो नहीं लगता वहां से कुछ हेल्प मिलेगा। चलो ट्राई करो। सर A2 H3 निकालेंगे फिर वहां से सर आइडिया ले सकते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट हो जाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, हो जाएगा। बताऊं क्या? चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं क्या, फर्स्ट टर्म ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया जा रहा है ना। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूंगा तो ए टू क्या आएगा बताओ?
ए इंटू ए वन आएगा। ए वन की जो वैल्यू है वो क्या है, ए बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए वन स्क्वायर। ए वन स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है क्या, इसका रूट। एग्री करते सर हो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। कहाँ पे? सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन अच्छा ए ओके, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। अभी सही है। यस। ठीक है, तो अगर मैं इसका अगर एलसीएम ले लूं तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा बताओ, ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए की पावर फोर। हम्म, ए की पावर फोर, ये हमारा देखो क्या आ रहा है, ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आ रहा है क्या, जल्दी बता दो। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगर मैं इसको यस सर। ऑब्जर्व करूं तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई, मैं नीचे से ए स्क्वायर बाहर लेके कैंसिल आउट करके इसको ए बना सकता हूँ। नीचे क्या बचेगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस का टू, क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। टू बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऐसे ए थ्री यस सर। निकालूंगा, ए थ्री भी जो है इसी टाइप का आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का थ्री बी स्क्वायर आएगा। चेक करो जरा। जैसे ही मैं यहाँ पे ए टू की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूंगा तो हमारा सारा टर्म कैंसिल आउट वगैरह होके यहाँ पे थ्री बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो ए एन हमको क्या मिल जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का एन बी स्क्वायर। तो अगर ए एन का जनरल टर्म मिल गया तो क्या मैं इसकी लिमिट नहीं बता सकता हूँ, बताओ, बोलो, बता सकता हूँ नहीं बता सकता हूँ? एन टेंस टू यस। इन्फिनिटी पे मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा कहाँ पे चला यस। जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मान लो इस टाइप का दिया जाए तो बोल बोल सकते हैं। अच्छा, ये सीक्वेंस का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बोलो, ऑलवेज इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग। यस यस, प्लीजिंग। क्लियर। नेक्स्ट, चलो इसको बताओ, इसको कैसे करेंगे। कुछ दिमाग चल रहा है? वन आ रहा है क्या? चलेंगे। हम्म, हाँ सर, वन आ रहा है। वन आ रहा है, कैसे, इंक्रीजिंग वन आ रहा है। कैसे चेक सर किया, डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ए एन लेके, प्लस वन ए माइनस ए एन एन। प्लस वन माइनस ए एन लेके सिंपल सा इंक्रीजिंग आ जाएगा एंड लिमिट हमारा क्या आ रहा है, वन आ जाएगा। वन आ रहा है। गुड, यस। चलो नेक्स्ट। सेम प्रीवियस वाला जैसा है यहाँ पे, देखो प्रीवियस वाले में क्या था, लास्ट टर्म पे डिपेंड कर रहा था ए एन माइनस वन प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट था। यहाँ पे भी वैसा है क्या, प्रीवियस टर्म पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बी पे डिपेंडेंट है, कांस्टेंट हमको नहीं दिया गया। और वहां पे जो है आई थिंक वन बाई फोर था। हम्म, मतलब इन दोनों का जो सम आ रहा था कोफिशिएंट का वो वन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन वगैरह नहीं दिया गया है। तो क्या ये ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा या बी पे डिपेंडेंट होगा, तो कैसे चेक करेंगे इसको।
सर बी पे डिपेंडेंट हो, बी पे Yes. डिपेंडेंट है, क्या कंडीशन आ रही है बी पे? बी लेस देन 1 के लिए इंक्रीजिंग आ रहा है। बी लेस देन 1 के लिए ये हमारा इंक्रीजिंग है। सॉरी बी ग्रेटर देन। ओके, बी ग्रेटर देन 1 के लिए ये इंक्रीजिंग है और लेस देन 1 के लिए डिक्रीजिंग है। यस सर। फिर यस सर। क्या मैं इसका जनरल टर्म निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ? देखो प्रीवियस वाले में तो तुम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया और जो है मिल गया। प्रीवियस वाले का अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ तो जनरल टर्म निकाले हो क्या तुम लोग? अगर मैं a1 0 दिया गया तो a2 में निकाल सकता हूँ? बोलो। a2 इज नथिंग बट a1/4 प्लस का 3/4 यानी 3/4 हो जाएगा। सही है। अगर मैं a3 की बात करूंगा तो a3 क्या हो जाएगा? a2 प्लस 3/4 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस का क्या हो जाएगा? 3/4। ऐसा कुछ है क्या? बोलो। मैं इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 1 माइनस 1/4 की पावर 1 के फॉर्म में। अगर मैं इसको इसको देखूं तो क्या आ रहा है? बोलो। अच्छा, यहाँ पे a2 की वैल्यू रखेंगे ना? यस, वैल्यू गलत आया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? 3/4 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4 यानी हमारा क्या हो जाएगा बताओ? 4 3 या 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 16 यानी 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका an इन जनरल टर्म लिखूंगा तो 1 माइनस 1/4 की पावर क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। यहाँ से भी पता चल रहा है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड कन्वर्जेस टू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्लियर है क्या? सॉरी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना? ये सेकंड वाला टर्म डिक्रीजिंग है एंड 1 माइनस होने की वजह से इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका अगर जनरल टर्म की बात करूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट देखूंगा तो डायरेक्टली क्या होगा बताओ? an माइनस का an-1 करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी an-1 और क्या हो जाएगा? माइनस का an-1। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 प्लस an-1 अगर बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? b-1 आ जाएगा। तो यहां से हमको कुछ मिल नहीं रहा है। एग्री करते हो क्या? मिल रहा है क्या? नो सर। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इसका थोड़ा सा जनरलाइजेशन करते हैं। अगर मैं a1 की वैल्यू a सर थोड़ा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ओके। यस सर। अगर मैं a2 निकालना चाहता हूं तो a2 क्या हो जाएगा हमारा बताओ? 1 प्लस बी इंटू a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? b यानी b² हो जाएगा। ए। हाँ, A1 की वैल्यू ए है ना? अच्छा ओके, अभी सही है। 1 प्लस बी इंटू a1 यानी a हो जाएगा। अभी सही है। यस सर। ठीक है, यस सर। अगर मैं a3 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी टाइम्स a2 क्या है हमारा? 1 प्लस बी ए। इसको ओपन करूंगा तो 1 प्लस बी प्लस का b² इंटू ए। सही है। ऐसे में अगर a4 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी टाइम्स 1 प्लस बी प्लस b² इंटू ए यानी कि क्या हो जाएगा? 1 प्लस b² प्लस का b³ इंटू ए। सही है। तो अगर मैं इन जनरल टर्म an की बात करूं तो an टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी प्लस डॉट 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 प्लस का b की पावर n-1 प्लस का b की पावर n इंटू ए। सही है। अब हम लोग सर देख एन पा। नहीं आएगा शायद। हाँ, एन माइनस एन बी टू की द पावर एन वाला पार्ट नहीं आएगा। बी टू द पावर एन वाला टर्म नहीं आएगा सर, b की पावर n-, क्योंकि ए टू द पावर 4 है। हाँ तो लास्ट टर्म नहीं आएगा वो बी टू द पावर एन वाला। b की पावर n एन इंटू ए माइनस तो 2 तक है। देखो देखो हाँ देखो। सर, एक बी टू द पावर n-1 इंटू ए तक रहेगा। an प्लस 1 ले लो। अभी सही है। अगर n प्लस ओके 1 ले रहे हैं तो यस सर। हम्म, ठीक है। यस सर। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है एंड ये हमारा b की पावर n वैसे ही रहेगा। हम्म, सही है क्या? बोलो, ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? बोलो, ज्योमेट्रिक सम आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलो, ज्योमेट्रिक सम क्या होता है? 1 माइनस बी की पावर n-1। b की पावर n, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। सही है।
1 माइनस बी प्लस का बी Yes, की sir. पावर एन इंटू ए। सही है, जब हमारा बी नॉट इक्वल टू 1 है। अगर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये डाइवर्जेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन प्लस ए टाइप की हो जाएगी। अगर हमारा क्या हो हाँ जाए, बी की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा एन प्लस ए टाइप का हो जाएगा। क्लियर, ये क्योंकि ये पूरा एन बन जाए। यस, मैंने क्या बोला, बी की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये सारे टर्म 1 हो जाएंगे, तो यानी ये एन हो जाएगा, एन प्लस ए टाइप का बन जाएगा। क्लियर, अभी सही है। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा मैं लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/(1 - b) प्लस का a टाइम्स 1 - 1/(1 - b) इंटू बी की पावर n। सही है क्या, बोलो, क्या ये सही है? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा n प्लस ए, अगर b की वैल्यू अगर हमारा 1 है तो ये डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो b की वैल्यू है मॉड b लेस देन 1 है, क्लियर, अगर मेरा मॉड b हमारा लेस देन 1 है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, देखो अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ मॉड b लेस देन 1, तो इस केस में हमारा सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 0 पे चला जाएगा, एंड इसकी जो लिमिट होगी वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, 1/(1 - b) पे। ये कॉमन नहीं आएगा आई थिंक। मैंने क्या किया, ए सर अंदर होगा। फर्स्ट ये टर्म अंदर होगा। फर्स्ट टर्म को मैंने जो है, हाँ, अंदर ए होगा। अभी सही है, यस ए सर। माइनस, तो मैं देख पा रहा हूँ सेकेंड टर्म की वजह से ये 0 पे चला जाएगा पूरा टर्म। क्लियर, फर्स्ट टर्म बच जाएगा क्योंकि मॉड बी लेस देन 1 है, इसका मतलब कि n टेंड्स टू इनफिनिटी, इसकी बी की पावर n की वैल्यू 0 पे जाएगी, तो इसकी वजह से ये 0 पे चला जाएगा, 1/(1 - b) हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा b इक्वल टू 1 है तो हमारा डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर, अब बात आती है क्या, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करना, तो इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको b की वैल्यू लेस देन 1 ले लो, ग्रेटर देन 1 ले लो, एंड देन देखो कि क्या नेचर है। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, चलो सर, ये आज के लिए। डायरेक्ट एल मेथड से तो ज्यादा इजी होगा ना। डायरेक्ट एल मेथड से इजी होगा, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला वहां से मिल रहा है क्या? हम्म, मुझे नहीं पता, निकाल के देख सकते हो। चलो अच्छा, उसका भी कंक्लूजन निकाल देते हैं, इंक्रीजिंग डायरेक्ट डिक्रीजिंग। एल मेथड अच्छा यूज नहीं कर सकते सर। लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहां से एल की लिमिट फाइनाइट आ रही है तो लगा सकते हो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मतलब कि ये ए तब यूज एन, करते हैं ना जब हाँ, सीक्वेंस ऑल पहले से कन्वर्जेंट पता हो हमें। ए एन प्लस 1 इक्वल टू ए एन प्लस ए एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है मान लो, तो यहाँ पे जब एल रखोगे तो दोनों साइड कैंसिल आउट होके हमको क्या दे देगा, दो एल इक्वल टू एल आ जाएगा, तो वहां से कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर एल मेथड लग पा रहा है तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो हमने देखा यस कि सर। जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है अगर हमारा मॉड की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, कहाँ पे जा रहा है, ए एन कन्वर्जेस टू 1/(b - 1) पे, 1 - b पे। ठीक है, अब बात आती है क्या, b ग्रेटर देन 1 हो जाए एंड b लेस देन 1 हो जाए, उसके लिए क्या नेचर रहेगा? हाँ, ये भी तो देखना पड़ेगा, बोलो, अगर हमारा b लेस देन हमारा क्या हो जाए, -1 हो जाए, क्लियर, और a नॉट इक्वल टू 1/(1 - b) हो जाए, तो इसका नेचर क्या होगा ये हमको देखना है, एंड अगर हमारा b ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इस केस में हमारा नेचर क्या होगा ये देखना, क्योंकि पॉसिबल है ना b की वैल्यू लेस देन -1 हो जाए। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा बताओ, सीक्वेंस हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगा ना, इस केस में भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या, जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है वो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है, जब मॉड बी लेस देन 1। मॉड एक्स। क्लियर, यस। समझ पा रहे हो? यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।